हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुणवत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर। स्टूडेंट्स, किसी शायर ने कितना अच्छा बोला है, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, सोचने को क्या है, सोचने को कई बार अब मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ, क्या सोच है, आईएएस बनना है, आरएएस बनना है, परंतु उसके लिए तड़प होनी बहुत ज़रूरी है। उस काम को कंप्लीट करने की तड़प होनी चाहिए और सही मंजिल आपके पास होनी चाहिए। तो बेटा, आज फिर नई टॉपिक के साथ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल का टॉपिक अपना चल रहा है जनरल साइंस के अंदर, जिसमें अपन ने पहले सेल स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस के बारे में डिटेल पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। तो वही पॉइंट, नोट्स आपके पास पहुंच गए हैं। पहले नोट्स को अपने कॉपी में डिक्टेट करें। डिक्टेट जब कर लिए हैं अपने कॉपी में, फिर मेरी वीडियो देखें, आपको सारे टॉपिक क्लियर होते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा, क्लोरोप्लास्ट, जिसे बोलते हैं हम हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्या क्या पॉइंट लिख दिया, बहुत डिटेल में नहीं जाना, अपने को कोई बीएससी नहीं पढ़नी बेटा, मैं बार बार याद कराता हूँ, हमें केवल जनरल साइंस पढ़नी है। तो जनरल साइंस के अकॉर्डिंग अपन टॉपिक को कर रहे हैं। हरित लवक आप लोगों ने सबने देखा होगा, सुना भी होगा, नहीं देखा या नहीं सुना तो आपको बता देता हूँ। जितना भी ग्रीन प्लांट होता है, मतलब ग्रीन पार्ट, वो सारा का सारा किस वजह से बना होता है, हरित लवक की वजह से। तो पौधे में जो हरा भाग होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, याद रखना ये पॉइंट। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, यह एक प्लांट में बस्ती होते हैं, लिख दिया, ठीक है। इसे प्लांट का रसोई घर भी कहते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन बन गया आपका, जनरल का जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, हरित लवक को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं। तो टिक करो, रसोई घर। क्यों रसोई घर कहते हैं? क्योंकि रसोई घर में क्या बनता है, खाना। तो ये भी प्लांट के लिए खाना बनाने का काम करता है। ये आप लोगों ने 10th लेवल में पढ़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, रसोई घर। इसलिए लिख दिया, इसे प्रकाश संश्लेषण का केंद्र भी कहते हैं। आगे ना बात, फोटोसिंथेसिस का केंद्र। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की पूरी डिटेल आपको पता होगी। पौधों में भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनता है, या इसको पूरा डिटेल पढ़ें। प्रकाश की उपस्थिति में, CO2 की प्रेजेंस में भोजन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। उस क्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब अपन इसी में फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। फिर वही पॉइंट, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना अपने को। पहला पॉइंट लिख दिया, इसमें आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। 4 आवश्यक तत्व हैं प्रकाश संश्लेषण में। जल होना बहुत ज़रूरी है, जो आप रोज़ देते हो, बिल्कुल सही है। CO2 जो जीवों द्वारा छोड़ी जाती है, हम छोड़ते हैं। लाइट नेचुरल से मिलती है, सन देते हैं, उसके सूर्य भगवान देते हैं लाइट। और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक उसके पास पड़ा है। तो ये चारों मिलकर फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। कैसे बताते हैं, उससे पहले इस क्रिया द्वारा हरे पौधे व शैवाल अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्वपोषी। हम क्या है, हम परपोषी हैं बेटा। परपोषी मतलब दूसरों पे डिपेंड रहने वाले। स्वपोषी, स्वपोषी, स्व मैंने अपना, स्वयं अपने आप, पोषी मैंने पोषण। जो जीव अपना पोषण खुद ही कर लेते हैं, स्वयं द्वारा बनाते हैं, उसको स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ इंग्लिश में। हम क्या है, परपोषी, हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। किस पे डिपेंड रहते हैं, हम प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट से हम भोजन लेते हैं। तो अब अपना ये तो नहीं है अपन के सनलाइट के पास खड़े हो, सर सन आ गया अब मैं थोड़ा भोजन बना लूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम हैं परपोषी, इसका मतलब होता है हेट्रोट्रोफ्स। हम हेट्रोट्रोफ्स हैं, ये स्वपोषी है, ऑटोट्रोफ। अब 4 कौन कौन से, सुने, बहुत बड़ी एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे ये एक पेड़ है, प्रोसेस याद करना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने उसको, हमने पानी दिया पौधे को, पहला स्टेप फर्स्ट लिखा हुआ है, जैसे हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल बता दिया, क्योंकि हम जो बायो के बच्चे हैं वो कम से कम 5 प्रकार के वाटर के बारे में पढ़ते हैं। अपने को इतना नहीं पढ़ना, अपने को केवल पढ़ना है जो केशिका तत्व जल होते हैं, या केशिका जल कहते हैं उसको। आपने पानी दिया, ये मान लो सिंपल, तो आपने पानी दिया, बहुत बढ़िया। पानी कहाँ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट एक्टिव हो गया, सेकंड पॉइंट पे क्लोरोप्लास्ट एक्टिव हो गया। क्लोरोप्लास्ट एक्टिव होते ही जो CO2 व इन्वायरमेंट में पहले उसको ग्रहण कर लिया जाता है। और चौथे नंबर पे लाइट काम करके अपना
फंक्शन कर देती है। तो मतलब कहने का, इसको याद करने का तरीका भी ऐसे याद करना है। पहले प्लांट को जल मिलेगा, वो जल क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, क्लोरोप्लास्ट एक्टिव हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, एक्टिव होकर सबसे पहले CO2 वातावरण में जो पड़ी है उसको ले लेगा। ये देखो एरो लगा दिया। जब CO2 आ जाएगी तो लाइट ऑटोमेटिक मिल जाएगी और फोटोसिंथेसिस की क्रिया शुरू हो जाएगी, और जिसे हम बोलते हैं रसोई में खाना बनना प्रारंभ हो जाएगा। और खाना किस रूप में बन रहा है इसमें, ग्लूकोज के रूप में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए आपके। ये देखो ये रिएक्शन, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। CO2 6CO2 6H2O लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 और O2 बनाते हैं, ग्लूकोज बन गया। O2 का निशान लगा दिया, O2 बाहर निकल गई, जो आप लोग लेते हैं। तभी कहते हैं ना हरियालो राजस्थान, ग्रीन, मतलब जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा अपने को ऑक्सीजन बढ़िया मिलेगी। अब ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। कौन किसको बनाएगा, ये क्वेश्चन बन गया आपका। वातावरण में मिलने वाली CO2 से ग्लूकोज का निर्माण होता है। जो पानी आप देते हैं उससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये फिक्स हो गया बेटा, और ये आपके क्वेश्चन बन गए 2, बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके अंदर। अब अपने बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये देखिए बेटे, मैं 11 पॉइंट दे रहा हूँ ना, तो 11 क्वेश्चन बन गए आपके, और हो सकता है इसको घुमा घुमा के 11 के डबल कर दे, 22 क्वेश्चन बना दे। एक एक पॉइंट में क्वेश्चन बन रहा है, सुनते ही आना। क्या बोल रहा है, इस क्रिया में कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज, बिल्कुल सही है। पहला क्वेश्चन बन गया, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनता है, लिख दो ग्लूकोज, एक क्वेश्चन। ये प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है, निर्मात्मक उपचयन क्रिया, मतलब फंक्शनल उपचयन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। ये भी क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस क्रिया से प्लांट के जैव भार में वृद्धि होती है, बायोमास वृद्धि होगी, तभी पौधा बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, फैल जाता है, फैलता है, इट मीन्स उसके अंदर प्रकाश द्वारा भोजन का निर्माण हो रहा है, तो बायोमास बढ़ गया। क्या बढ़ेगा, क्वेश्चन पूछेगा, बायोमास या जैव भार। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस क्रिया में CO2 ग्रहण की जाती है और O2 बाहर निकल जाती है। क्लियर, हमारे द्वारा छोड़ी गई CO2 पौधा ले लेता है, पौधे द्वारा छोड़ी गई O2 हम ले लेते हैं। हो गया क्वेश्चन। कौन निकलता है, कौन लेता है, तो क्या निकलता है प्रकाश की क्रिया द्वारा, ऑक्सीजन। क्या लिया जाता है, CO2, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्रिया में जल का अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और CO2 का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, किसका, जल का ऑक्सीडेशन होगा, CO2 का रिडक्शन होगा। बन गए 2 क्वेश्चन, हर एक में 2 ही बन रहे हैं अभी तक, देख लो आप। दूसरा पॉइंट, PS मतलब प्रकाश संश्लेषण, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि सर्वाधिक दर लाल व नीले प्रकाश में बनती है। मियाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, आप लोगों ने विबग्योर पढ़ा होगा। विबग्योर एक स्पेक्ट्रम को, प्रिज्म को अगर लाइट प्रकाश से निकालें, सफ़ेद प्रकाश से निकालें, तो 7 रंग बनते हैं। उन 7 रंग में से कौन कौन से रंग प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर, ये क्वेश्चन बन गया, लाल और नीले प्रकाश में होती है। क्वेश्चन ढूंढो, आंसर टिक करो। अब प्रकाश न्यूनतम दर कहाँ है, प्रकाश संश्लेषण की न्यूनतम हरे और बैंगनी रंग में। ये याद कर लो बेटा, ये रट्टा मारो जैसे मर्जी करो। लाल और नीले रंग में अधिक प्रकाश संश्लेषण, हरे और बैंगनी रंग में कम प्रकाश संश्लेषण। हो गया क्वेश्चन तैयार। इस क्रिया में मुक्त O2 जल से आती है। आगे ना बात जो मैंने ये बताया था, जल से बनेगी। ये देखो एरो का निशान लगा रखा है, जल से O2 बनेगी। ये भी क्वेश्चन क्लियर। प्रकाश का कार्य क्या, जल का विघटन। ये लाइट है, ये लाइट क्या करेगी, इसका विघटन करेगी। याद करना, जो ये लाइट अपन ने बोली है वो क्या करेगी, वाटर का अपघटन। ये क्वेश्चन बन गया। छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो धीरे धीरे डीप। यह क्रिया पर्ण ऋतु में संपन्न होती है, ये भी क्लियर हो गया। प्रकाश, ये क्वेश्चन सिंपल बन गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के कहाँ होती है, पर्ण हरित में। हो गया याद, ठीक है। फिर इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ये फिर दूसरा क्वेश्चन बन गया। सनलाइट आएगी, उसको क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी। किस में बदलती है, केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी कन्वर्टिंग टू केमिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा कन्वर्टिंग टू रासायनिक ऊर्जा। हो गया क्वेश्चन तैयार। फिर लास्ट पॉइंट, इस क्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, अतः यह ऊष्मा शोषी है। अवशोषण होगा ऊर्जा का, ऊर्जा लिया जाएगी, इसलिए उसको ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण करने वाला, ऊष्मा का यूज़ करने वाला।
ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है, तो आप ढूंढो ऑप्शन ऊष्मा शोषी क्रिया है। तो ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। ये आ गया प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ मेन पॉइंट। नेक्स्ट इसके अंदर नंबर 3 पाएंगे राइबोसोम। राइबोसोम की खोज, वही छोटे छोटे पॉइंट्स, मेन पॉइंट पता लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन देखें कौन कौन से बनते हैं। खोज पेलाडे ने, ये नॉर्मल पेपरों में नहीं आता बेटा, ये ध्यान रखना। खोज वगैरह जितने भी नाम है ना, नाम IAS RAS के लिए, ये आपको पहले बता दूँ, जितने भी आपने नाम पढ़ रहे हैं यहाँ, वो केवल IAS और RAS बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चाहे भूल जाना। काम क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र है। ये क्वेश्चन बन गया बहुत बढ़िया, नॉर्मल पेपर में भी आता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में काम करना। आप लोगों के लिए 10th लेवल तक पढ़ा भी हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे सेल एंजल भी कहते हैं। सेल छोटे छोटे होते हैं, एंजल की तरह घूमते रहते हैं सेल के अंदर, और मज़े की बात है कोई इसके अंदर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं है। ये देखो लिख दिया, झिल्ली रहित होते हैं और सबसे छोटे होते हैं आगे, इसलिए इसको एंजल कहते हैं। एक तो छोटे होंगे, मतलब सेल के सबसे छोटे ऑर्गन राइबोसोम, झिल्ली रहित ऑर्गन राइबोसोम, प्रोटीन का काम कौन करेगा, राइबोसोम। बन गया क्वेश्चन आपका। और नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीसोम भी कहते हैं इसे, इन्हें पॉलीसोम भी कहते हैं, और मैग्नीशियम की उपस्थिति में सक्रिय होते हैं। ये देखो, इसको अगर छोड़ते हो आप तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बन गए आपके। क्या क्या क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम का काम, सेल के एंजल राइबोसोम, सबसे छोटे राइबोसोम, देन उसके बाद झिल्ली रहित राइबोसोम। कब एक्टिव होंगे, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में। हो गया याद, ठीक है। पॉलीसोम भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत डिटेल है ना, 3 पॉइंट। दूसरा नाम कॉन्ड्रियोसोम, एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। खोज अल्टमान ने किया था, नाम C बेंडा ने दिया था IAS RAS के लिए। क्या काम है, श्वसन केंद्र कहते हैं। ये बन गया इसका पहला क्वेश्चन। और पावर हाउस ऑफ सेल, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, छोटे छोटे पेपरों में भी आया हुआ है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, तो तुरंत लिखे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आएगा नंबर 5 लाइसोसोम। सेम पॉइंट, खोज D ड्यूव ने की थी IAS RAS बच्चों के लिए। अब मेन पॉइंट आ गया, इसे सेल की आत्महत्या भी थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली, या इंग्लिश में कहते हैं सुसाइडल बैग। ये क्वेश्चन बन गया। सुसाइडल बैग कौन है, लाइसोसोम। तैयार हो गया क्वेश्चन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, सेल का एटम बम, क्योंकि ये खतरनाक है, दूसरों को डिस्ट्रॉय करता है। तो डिस्ट्रॉय करने का काम किसका है, एटम बम का। तो इसलिए सेल का एटम बम कौन है, लाइसोसोम। ऐसे देखो जनरल क्वेश्चन आ रहे हैं। जीवाणु को भी नष्ट कर देता है, ये याद रखना। सबसे अधिक किसमें बहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। कार्य क्या है इसका, पाचन का केंद्र भी कहते हैं। पुरानी कोशिकाओं को नष्ट करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, ये क्या करेगा, जितनी भी पुरानी कोशिकाएं उसको धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देगा। अब जो साइंस के बच्चे होते हैं उनमें क्वेश्चन आता है कई बार। लाइसोसोम 3 प्रकार के वो पढ़ते हैं। एक स्पेशल प्रकार का लाइसोसोम होता है जिसे सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं, याद करना। वो क्या होता है, भूख हड़ताल में काम आता है। सुसाइडल कंडीशन, सुसाइडल बैग, याद करना, ठीक है। तो ये हो गया लाइसोसोम। क्या क्या याद करना है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। दूसरा पॉइंट, सेल का एटम बम लाइसोसोम। फिर जीवाणु को नष्ट करेगा लाइसोसोम। किस में ज़्यादा पाया जाता है, WBC में, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाओं में। फिर है सेल का पाचन करने में हेल्प करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुरानी कोशिकाओं को ख़त्म कर देगा, तुरंत नष्ट कर देगा, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, लाइसोसोम। आगे चलिए। नेक्स्ट रिक्तिका, इसमें जल व खनिज लवण पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें तरल पदार्थों को सेल सैप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, सेल सैप कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी रिक्तिका की झिल्ली का नाम बताओ, टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। और काम क्या करेगी, जल व खनिज लवणों का संतुलन बनाए रखती है। रिक्तिका सबसे बड़ी किस में होती है, जीरोफाइट्स में, मरुद्भिद पौधों में। एब्सेंट किस में, हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जल का मेंटेन करेगी। तो जल में तो पानी में तो वैसे ही पौधे होते हैं, हाइड्रोफाइट, इसलिए वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, रिक्तिका। अब इसमें 2 क्वेश्चन बन गए बेटा।
रिक्तिका प्लांट का सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे छोटी कोशिकांग राइबोसोम। तो सबसे बड़ा भी आ गया, सबसे छोटा भी आ गया, दोनों पॉइंट क्वेश्चन हो गए आपके क्लियर। तो बहुत बड़े क्वेश्चन यार इस जनरल साइंस में छोटे छोटे पॉइंट्स बन रहे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़े और आप लोगों ने 10th लेवल में भी पढ़े हुए हैं। तारक का ये सेंट्रोसोम, खोज वही बेबो याद करो, बेबो, बेबो मैंने बे मैंने बैडन, बो मैंने बावेरी, याद हो गया। खोज बैडन ने किया था, नाम बावेरी नहीं दिया था, बेबो। ये भी IAS RAS बच्चों के लिए। एब्सेंट इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट में तारक काई हमेशा एब्सेंट होता है। काम क्या वैसे तारक काई का? सेल डिवीजन। इसका मतलब ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी में तारक काई क्या करेगा? कोशिका विभाजन का। जब एक सेल से 2 कोशिकाएं बननी है उस समय कोशिका डिवीजन में, सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है, प्लांट में नहीं होता तारक काई। नेक्स्ट नंबर 8 पॉइंट, गोल्जी बॉडी। खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। फिर याद करा रहा हूँ IAS RAS बच्चों के लिए। या IAS RAS के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है बेटा? आप तभी आप बात करके देखना, एक RAS एक IAS जो कैंडिडेट होता है उसको हर चीज़ की नॉलेज होती है। वो इसीलिए क्योंकि वो पढ़ के आया होता है, एक एक चीज़ की नॉलेज रखता है वो, ठीक है। क्या काम करेगा? श्रवण में स्क्रीशन का काम करेगा, बाहर निकालने का काम भी करेगा। प्लांट में से डिक्टियोसोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बन गया, पौधों में गोल्जी बॉडी का नाम बताओ, तो याद करना डिक्टियोसोम। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सभी कोशिकाओं की माँ किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बेटा छोटे छोटे पेपरों में। प्लांट या एनिमल में पाए जाने वाले कोशिकांग की मदर कौन है? मदर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, गोल्जी बॉडी। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का ख्याल रखेगी माँ, हर चीज़ का ख्याल रखती है। ये भी रिपेयर करने का, नए ऑर्गन बनाने का, उनको मेंटेन का, रख रखाव का, हर चीज़ का काम करेगी। और ये देखो लाइसोसोम का निर्माण भी ये करती है। और सबसे बढ़िया कार्य लिख दिया, अपशिष्ट पदार्थों को सेल से बाहर निकालना। अगर हमारी सेल में कोई बहुत ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं तो उनको बाहर निकालने का काम करती है। इसमें बहुत डिटेल आता है, सिस एंड ट्रांसफेज नहीं पढ़ना अपने को इतना डिटेल, अपने को डिटेल में नहीं जाना, अपने को साइंस नहीं पढ़नी है, अपने को जनरल साइंस पढ़नी है, ये याद रखना। कोशिका की माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाओं में ये काम करती है। कोशिका में, सेल ऑर्गेनल्स में किसी प्रकार की मेंटेन करना है, ये करेगी, निर्माण करना है, ये करेगी, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है, ये करेगी। इसलिए कोशिकांग की, सेल ऑर्गेनल्स की मदर कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन बन गया गोल्जी का है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर अंतःप्रदेव जालिका। अब आएगी लास्ट टॉपिक है अपना बेटा, ये टॉपिक फिनिश। अंतःप्रदेव जालिका जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म है इसका ER। वही पॉइंट, खोज पोर्टर ने दिया था, IAS RAS के अंदर क्वेश्चन बनेगा। मेन क्वेश्चन है सेल का कंकाल तंत्र। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए। सेल का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? तो याद करना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, अंतःप्रदेव जालिका को कंकाल तंत्र कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं बेटा, कौन कौन से? रफ एंड स्मूथ, चिकनी और खुरदरी। खुरदरी है तो याद करना, खुरदरी है तो इस प्रकार, जैसे ये खुरदरी है ना, तो इस प्रकार ऐसे डॉट 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 पाए जाते हैं इसके ऊपर। डॉट डॉट किसके होंगे? राइबोसोम के। ये राइबोसोम है इसके अंदर, डॉट डॉट याद करना, इसलिए लिख दिया राइबोसोम प्रेजेंट। काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का काम। हालांकि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का, परंतु राइबोसोम उसके ऊपर पड़े होते हैं, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी प्रोटीन संश्लेषण है। तो याद करना, कंफ्यूज मत होना। राइबोसोम का काम पूछे तो भी प्रोटीन संश्लेषण, अगर आपसे पूछे खुरदरी अंतःप्रदेव जालिका का कार्य बताएं तो भी प्रोटीन संश्लेषण। कंफ्यूज मत होना। अब आएगा स्मूथ, चिकनी। जैसे चिकनी होती है, बिल्कुल चिकनी, कुछ नहीं होता इसके अंदर, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। ये लिख दिया राइबोसोम एब्सेंट। अब इसके काम बहुत सारे हैं, ये सारे तीनों के 3 क्वेश्चन बन गए काम पे। पहला काम क्या है? वसा का संश्लेषण। क्वेश्चन बन गया, वसा का संश्लेषण कोशिका में कौन करता है? तो लिखे चिकनी अंतःप्रदेव जालिका। दूसरा क्वेश्चन बन गया, मेडिसिन का पाचन। जो आप औषधियाँ लेते हैं, जो दवाइयाँ खाते हैं, उसका डाइजेशन करे ना कोई, वो भी करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया? चिकनी अंतःप्रदेव जालिका का कार्य औषधियों को पाचन करना। औषधियाँ मैंने मेडिसिन का पाचन करना, याद करना। और तीसरा क्वेश्चन क्या बन गया? विषाक्त पदार्थों को नष्ट करना। हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं
गलती से कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में चला जाता है, उसको ख़त्म करना, इसलिए कहते हैं निराविष्टीकरण। निराविष्टीकरण कर देना है, उसको ख़त्म कर देना, बिल्कुल ही फिनिश कर देना जो भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा पदार्थ आ गया है। ये एक मेन क्वेश्चन था बेटा अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में, टॉपिक फिनिश। अब एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रखे हैं जस्ट नॉलेज के लिए, क्वेश्चन भी आता है। डीएनए की अगर मैं बात करूँ, डीएनए दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक न्यूक्लियर डीएनए जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस डीएनए जो न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। तो जो तो न्यूक्लियस के अंदर होगा वो तो है 99%, याद करना भूलना नहीं है, और जो न्यूक्लियस के बाहर है वो है 1%। अब 1% में 2 पॉइंट आ गए, एक तो आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ डीएनए, एक होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ डीएनए। अब यहाँ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, इसलिए इसको स्वायत्त अंग या ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं, नोट कर लेना, नोट्स में नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए है, इसलिए इसे भी स्वायत्त ऑर्गन या ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। तो 2 प्रकार की ऑटोनोमस बॉडी होती है जो अपना काम खुद करती है, नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं रहती, क्योंकि खुद का डीएनए इसका क्या है, खुद का डीएनए। जब खुद का डीएनए होगा बेटा तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट को भी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। ये 2 चीज़ें याद करना। और लास्ट में क्वेश्चन आया हुआ कई बार, इसलिए दे दिया। श्लाइडेन एंड शिवान ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, श्लाइडेन एंड शिवान ने। क्लियर। तो ये एक मेरा सेल के बारे में थोड़ा सा टॉपिक था जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ से। ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट फिर अपन कल लेके नेक्स्ट वीडियो के अंदर पाचन तंत्र को लेंगे। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन, ठीक है, आईज़, ये सारे के सारे अपने पढ़ेंगे अपने, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार अदर कंपटीशन में आया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मेरी इन वीडियो के अंदर, इन पेपर्स के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर या इन थ्योरी के अंदर या इनके नोट्स के अंदर आपको कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं दे रहा हूँ मैं। आपको जनरल साइंस जिस भी पेपर में आ रही है, चाहे RAS हो, IAS हो, पटवारी का हो, रीट का हो, चाहे आपका ये ग्राम सेवक का हो, नेक्स्ट पॉइंट आपका कांस्टेबल का हो, कोई भी हो, छोटे से छोटा पेपर, बड़े से बड़ा पेपर, जहाँ लिख दिया सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान के टॉपिक आपको इससे बाहर कोई नहीं आएगा। ठीक है। तो फेम पॉइंट बेटा, अगर मेरा चैनल अभी आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। सेम पॉइंट, इस वीडियो को जितना ज़्यादा फैलाओ उतना आपके लिए बेनिफिट है। क्यों, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, शिक्षा फैलाने से बढ़ती है ना कि घटती है। तो वही पॉइंट, आने वाले परीक्षाओं के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।